एक ऐसा फाइटर जो सिर्फ अपने मालिक की सुरक्षा के लिए किसी से भी भिड़ सकती है। लेकिन सवाल यह है, क्या पांडा सिर्फ एक मजाकिया फाइटर है या उसके पीछे भी कोई दिलचस्प कहानी छुपी हुई है। टेकन 3 में पहली बार पांडा की एंट्री हुई, लेकिन ये कोई आम पांडा नहीं थी। ये लिंक शाओ की पर्सनल बॉडीगार्ड थी। याइची मिशिमा ने लिंक शाओ को टेकन फोर्स एकेडमी में ट्रेनिंग देने के लिए पांडा को उसकी सुरक्षा के लिए दिया था। अब तक पांडा सिर्फ एक प्यारा सा जानवर थी, लेकिन लिंक ने उसे मिशिमा कराटे सिखाने शुरू कर दिया। धीरे धीरे पांडा ने खुद को एक असली फाइटर बना लिया और अब जब भी शाओ किसी खतरे में होती तो पांडा सबसे पहले उसे बचाने के लिए खड़ी होती। अब तक पांडा सिर्फ शाओ की बॉडीगार्ड थी, लेकिन फिर उसकी मुलाकात हुई कुमा से। कुमा टेकन का फेमस फाइटिंग भालू हो पांडा पहली नज़र में पसंद आ गया, लेकिन पांडा को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। कुमा ने हर तरीके से उसे इम्प्रेस करने की कोशिश की, लेकिन पांडा ने उसे हर बार इग्नोर कर दिया। टेकन 3 में जब शाओ ने टेकन टूर्नामेंट में हिस्सा लिया तो पांडा भी उसकी रक्षा के लिए टूर्नामेंट में शामिल हुई, लेकिन जैसे ही जिन कदामा ने ओवर को हराया, पांडा और शाओ यानी कि एक्साइल लूप फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में लौट गए। अब तक कुमा और पांडा की कहानी मजेदार बन चुकी थी। कुमा हमेशा पांडा के पीछे भागता था, लेकिन पांडा उसे इग्नोर कर देती थी। टेकन 4 में कुमा ने फिर से टूर्नामेंट में हिस्सा लिया ताकि वह पांडा को इम्प्रेस कर सके, लेकिन जैसे ही उसे मौका मिला, पांडा ने उसे सीधे रिजेक्ट कर दिया। अब तक पांडा का पूरा फोकस सिर्फ शाओ की सुरक्षा पर था। उसे किसी भी चीज़ से मतलब नहीं था सिवाय अपनी दोस्त की रक्षा के। टेकन 5 में याइची मिशिमा के हारने के बाद पांडा और शाओ फिर से अकेले रह गए। अब तक टेकन टूर्नामेंट सिर्फ एक खेल नहीं था, यह एक असली जंग बन चुका था। जिन कदामा ने मिशिमा जायसू पर कब्जा कर लिया और पूरी दुनिया में युद्ध छेड़ दिया। शाओ बहुत परेशान थी क्योंकि उसे लगा कि जिन अब पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन पांडा का सिर्फ एक ही मकसद था, कोई भी शाओ को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, चाहे वह जिन हो, मिशिमा जायसू हो या कोई और। अब तक पांडा पहले से ज़्यादा ताकतवर बन चुकी थी। उसकी फाइटिंग स्टाइल्स पूरी तरह से मिशिमा कराटे पर आधारित थी। टेकन 7 में याइची मिशिमा और काजुया मिशिमा के बीच की जंग अपने चरम पर थी। अब तक कुमा मिशिमा जायसू का सिक्योरिटी हेड बन चुका था और वह याइची के लिए काम कर रहा था, लेकिन जब याइची को काजुया ने मार दिया तो कुमा भी हार गया और बेघर हो गया। अब कुमा ने फिर से पांडा को इम्प्रेस करने की कोशिश की, लेकिन इस बार पांडा पहले से भी ज़्यादा सख्त थी। मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है कुमा। अब पांडा सिर्फ एक प्यार करने वाली पालतू जानवर नहीं थी, वह एक सच्ची फाइटर बन चुकी थी जो अपने मालिक की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती थी। पांडा की सबसे बड़ी ताकत क्या है? किंग याइची और जिन की तरह ताकतवर मूव्स, उसकी मोटी फर और मजबूत हड्डियां से ज़्यादा डैमेज से बचाती थी। उसकी मासूमियत लोगों को धोखा देती है, लेकिन असल में वह बहुत तेज है। वह हमेशा शाओ यानी कि एक्साइल लूप की रक्षा के लिए खड़ी रही हुई। सबसे बड़ा सवाल, टेकन 8 में पांडा को कोई नया रोल होगा या वैसे कॉमेडी कैरेक्टर बनी रहेगी? कुमा कभी पांडा को इम्प्रेस कर पाएगा या उसे हमेशा रिजेक्शन ही मिलेगा? अगर शाओ कभी असली खतरे में पड़ गई तो क्या पांडा को अपने हदों से भी ज़्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा? तो दोस्तों, ये थी पांडा की पूरी कहानी। एक ऐसी फाइटर जो सिर्फ क्यूट नहीं बल्कि खतरनाक भी है। तो और कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और मैं बहुत जल्द अपने किसी एक सब्सक्राइबर को गिफ्ट में मिलने वाला है।